बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की तमाम वैल्यूज के लिए शो करें, प्रूव करें कि रूट्स इस इक्वेशन के रियल हैं। तो रियल कब होते हैं? किसी भी इक्वेशंस के रूट्स जो है वो रियल कब होते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाए, जस्ट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाए। रीजंस रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट असल में ये हमारे पास एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रेडिकल साइंस के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। ये रेडिकल साइंस के अंदर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर यहां नेगेटिव का मतलब है, रेडिकल साइंस के अंदर नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी रूट्स हैं। रूट्स जो है वो इमेजिनरी हैं, तो वो रियल नहीं होंगे। तो रियल उसी सूरत में होंगे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जस्ट पॉजिटिव आए, पॉजिटिव वैल्यू आए। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशंस हियर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास है -2, यानी एक्स का कोफिशिएंट है, ये टोटल एक्स का कोफिशिएंट है, -2 इंटू के प्लस 1/k। इसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास है जस्ट 4 विदाउट वेरिएबल। जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगा वो हमारा सी होगा। एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज को पुट करें इसमें स्टूडेंट्स। तो b की वैल्यू लगाएं -2 इंटू के प्लस 1/k होल स्क्वायर। क्योंकि ये b के ऊपर स्क्वायर है इसलिए b की वैल्यू लगाएंगे और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। -4, a की वैल्यू हमारे पास जस्ट 1 है और c की वैल्यू हमारे पास जस्ट 4 है। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, ये माइनस जो है वो इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। 2 के ऊपर ये स्क्वायर आएगा तो आएगा 4, k प्लस 1/k, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें आएगा 16। स्टूडेंट्स जब 2 वैल्यूज के दरमियान माइनस हो या प्लस हो तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो यहां से जो कॉमन वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगी? यहां देखें 4 है तो यहां 16 है, तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन हमारे पास आएगा 4। तो यूं हमने 4 जो है वो कॉमन लिया और ये k प्लस 1/k होल स्क्वायर है, इसको ओपन करें, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म है k और प्रोडक्ट यानी 2ab और सेकंड टर्म है 1/k। और यूं मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया और यहां से ये देखें स्टूडेंट, साथ ही मैंने 4 कॉमन लिया था तो यहां 16 है, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा जस्ट 4। क्यों? इस 4 को दोबारा इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो k और 1/k है रेसिप्रोकल है, कैंसिल होंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 और -4। नेक्स्ट इसको मैं यहां स्टेप करता हूं, ये आएगा 4 k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, +2 और -4, तो ये आंसर आ जाएगा -2 सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये गौर करें, ये आएगा 4। और स्टूडेंट ये जो अब फार्मूला बनेगा, अगर मैं इसको यूं लिख लूं k माइनस 1/k होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ओपन करेंगे दोबारा तो यही वैल्यू आ जाएगी। हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर्स देखें क्या आ रहा है, स्क्वायर की वजह से। ये स्क्वायर के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसने पॉजिटिव हो जाना है और 4 वैसे ही पॉजिटिव है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसको जस्ट और सिंप्लीफाई करना हो तो यूं लिख लें
होल का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास क्या आ गया, यानी टोटल वैल्यू का स्क्वायर। इसका मतलब है ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। जब भी आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर बेशक नेगेटिव वैल्यू हो, लेकिन ये स्क्वायर जो है वो उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो लिहाजा हम लिखेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, हेंस रूट्स आर रियल। तो रूट्स जो है वो रियल होंगे। तो यही जो है ना वो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो फिर रूट्स जो है वो रियल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है शो दैट द रूट्स, क्वेश्चन नंबर 10, show that the roots of the equation, equation कौन सी है? equation लिखते हैं b माइनस सी इंटू ऑफ एक्स स्क्र और प्लस c माइनस a इंटू ऑफ एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल 0। ये एक इक्वेशन है। वो कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं आर रियल। क्या रियल हैं? तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसका भी अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो हम चेक करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख के ये दोबारा वैल्यूज लिखनी होती है। तो यहां लिखेंगे हियर a इक्वल हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b हमारे पास क्या है? क्योंकि यहां ये देखें a b c यूज हो रहा है तो फिर स्टूडेंट इसको हम कैपिटल A रख लेते हैं और इसको कैपिटल B रख लेते हैं। तो यानी x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास? c माइनस a। उसके बाद कैपिटल C जो है वो हमारे पास आ गया a माइनस बी। अब ये हमने a b c की वैल्यूज लिख ली। हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करें। कैपिटल B की वैल्यू हमारे पास है c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4, कैपिटल A की वैल्यू है हमारे पास b माइनस c और कैपिटल C की वैल्यू है हमारे पास a माइनस b। स्टूडेंट्स यहां c माइनस a होल स्क्वायर का मतलब है कि ये इसको ओपन करें, आइडेंटिटी लगाएं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, यहां ये 4 वैसे रखें, इसको ब्रैकेट लगाएं स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करें b को a के साथ, यह आ जाएगा ab। अब इस b को प्लस b को माइनस b से मल्टीप्लाई करें माइनस b स्क्वायर। इस माइनस c को a के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस ac और माइनस c को मल्टीप्लाई करें माइनस b के साथ तो प्लस bc, यूं ब्रैकेट मैंने क्लोज की। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सिंप्लीफाई फर्दर इसको करेंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें आएगा माइनस 4ab। इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस और 4b स्क्वायर। इस माइनस को अगेन इस माइनस से मल्टीप्लाई करें आएगा प्लस और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ac के साथ तो 4ac। इस प्लस को इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 4bc।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास आंसर्स क्या आता है। तो यहां इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास -4bc। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और कोई देखें वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर जो है वो बन सकता है। तो यहां ये देखें 4b स्क्वायर, तो इसको भी हम इकट्ठा कर लेंगे। स्क्वायर वाली वैल्यू जो होल स्क्वायर बन जाए इसको इकट्ठा कर लें, क्योंकि इसमें फार्मूला यूज होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह स्टूडेंट्स इसमें भी यही फार्मूला जो है वो यूज होगा। तो हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। 3 वैल्यूज ऐसी जिनके ऊपर स्क्वायर है वो मैंने अरेंज किया। अब ये देखें बाकी आपके पास ये जो लाइट टर्म है उसको चेक कर लेते हैं। -2ac और यहाँ है +2 4ac। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा +2ac और देखें ये वाली टर्म और ये लास्ट है, दोनों डिफरेंट है, लिहाजा इनको ऐसे ही लिख लेंगे -4ab और -4bc। स्टूडेंट्स ये फार्मूला मैं बनाने की कोशिश करता हूं जो मैंने स्क्रीन पे लिखा। तो यहां इसको हम लिखेंगे c होल स्क्वायर, इसी तरह a होल स्क्वायर, इसी तरह इसको लिखेंगे -2b होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। यहां देखें 2 फार्मूले वाला फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन होती है। यहां a और b को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां a जो है वो हमारे पास c है और b क्या है a। तो यहां फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन है, यानी a b। फर्स्ट टर्म हमारे पास है c, सेकंड टर्म है a, तो यहां उसकी मल्टीप्लीकेशन प्लस 2bc। bc का मतलब है सेकंड और थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन। सेकंड टर्म है हमारे पास a और थर्ड टर्म है हमारे पास -2b। इसी तरह आगे प्लस फाइनल पे प्लस 2ac, यानी फर्स्ट टर्म है हमारे पास c ac, यानी फर्स्ट टर्म है c और लास्ट टर्म है -2b। स्टूडेंट्स इसको लास्ट स्टेप को आप सिंप्लीफाई करें तो प्रीवियस स्टेप आपके पास आ जाएगा। जस्ट देख लें c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर की वजह से आएगा 4b स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 2ac आपके सामने। इसको प्लस माइनस माइनस और 2 2s are 4 और a जो है वो सिंगल है और b भी, यानी -4ab आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करें -4bc आ जाएगा। तो दैट मीन कि ये जो टोटल फार्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास बन गया ये फार्मूला। तो हम इसको अब जो है वो होल स्क्वायर में देखें स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे। 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है, तो फार्मूले में अगर 3 वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ दें। ये देखें स्क्वायर को छोड़ दें आएगा c और यहां स्क्वायर को छोड़े आएगा +a और -2b और होल स्क्वायर लिख लें। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म c, सेकंड टर्म a और थर्ड टर्म जो है वो -2b। इसके अकॉर्डिंग अगर फार्मूले को ओपन करें तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब देखें होल स्क्वायर का मतलब है पॉजिटिव है आंसर। यहां आप लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये स्क्वायर है। बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव तो हम लिखेंगे हेंस रूट्स आर रियल। रूट्स स्टूडेंट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद रखता हूं स्टूडेंट्स आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।